दो प्रश्न पूछे थे, एक पहली वीडियो में मैंने बता दिया। काला इल्म होता है कि नहीं होता है? ये टूने टोटके वगैरह होते हैं? नहीं होते। और ये क्या होते हैं, थोड़ा विस्तार से समझाने का कष्ट कीजिए। उन्नीस सौ चौरासी के करीब की ये बात होगी। अभी पंजाब में कर्फ्यू ना लगा था, इतना मुझे याद है। जो हमारे धर्म स्थान को गिराया गया अकाल तख्त साहब को, वो घटना भी हुई नहीं थी। वो काला दिन अभी आया नहीं था। सब शांति से चल रहा था, लेकिन छिटपुट घटनाएं चल रही थी। मैं अक्सर मंदिर जाया करता था, उन दिनों में भी जाया करता था। एक दिन मैं सुबह सुबह गया। एक संत वेश में व्यक्ति, कुछ होगा 50 साल के आसपास। मेरी उम्र उस वक्त कोई ज्यादा न थी, यही 22 वर्ष का हूं, माफ कर 32 वर्ष का, 32-33 वर्ष का हूं। सन 84 के करीब की बात है, लेकिन जून से पहले मुझे पता है, क्योंकि कर्फ्यू न लगा था। कर्फ्यू जून के महीने में लगा। संत वेश में उसने कमीज और उसने धोती बांध रखी, लुंगी भगवा रंग की, ना मूंछ ना दाढ़ी, क्लीन शेव, सिर पर बाल थे। आते सार मुझको बड़े रोबीले अंदाज में बोले, ध्यान रखना, मैं वही बात बता रहा हूं जो जिंदगी में मेरे साथ घटित हुई। मैं अपनी गैलरी में रहा करता था। पिताजी ने 3 मंजिली मकान के बीच में एक छोटी गैलरी बनाई थी, 20x20 की, 400 स्क्वायर फुट की। उसकी छत कम ऊंची थी, करीब 6 फुट ऊंची थी। वो सिर्फ तपस्या के लिए बनाई थी। जिसने तप करना हो, या ऐसा समझ लो उन दिनों में रिवाज ही ऐसा था। तो मैं जब गया गौशाला मंदिर में, वहां का पुजारी मुझे चाबी देकर चला गया था। मुझे चाबी दे जाता, चला जाता। मैंने जब जाना होता, ताला बंद किया, चाबी उसके घर पहुंचाती। रोज का कृत्य था। हनुमान के मंदिर के पास मैं खड़ा, आराम से खड़ा था। दरवाजा मैं खोल देता था, छोटी बारी, क्योंकि लोग गर्मी के महीने में पानी वगैरह पीने के लिए वहां से आ जाते थे, तो मैं दरवाजा खोल दिया करता था। इतने में वो संत जी महाराज आ गए। मुझे देखते ही बोले, बाबा आपका नाम विजय कुमार है? मैंने कहा जी। कहते, बाबा मुझे आपसे थोड़ा सा काम है। मैंने कहा बोलिए। तो पुलिस वाले पहरे के ऊपर बैठे थे। दरवाजा वैसे भी खुला रहता था, कोई भी आता जाता। उन दिनों में विशेष था, क्योंकि पहरा था। तो मैं इधर हनुमान जी के मंदिर के पास खड़ा, हनुमान जी के बिल्कुल साथ सटा हुआ, बीच में गलियारा और पास में शंकर मंदिर, इधर श्याम बाबे का मंदिर। मुझे कहने लगे, बाबा मेरी लड़की की शादी है, सट्टा बताओ सुबह क्या आएगा। मैं उसका प्रश्न सुन के हैरान हो गया। प्रश्न ऐसे किया जैसे इंस्पेक्टर पूछताछ किया करता है।
रोबीले अंदाज में। मैंने कहा कहाँ रहते हो? कहते कर्णपुर थेड़ी, राजस्थान में। मैंने कभी देखा नहीं था, मैंने आज तक भी कर्णपुर थेड़ी कभी नहीं देखा, नाम सुना। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या आएगा, तुम जाओ यहां से। तुमको किसने भेजा है? मैं अभी एनलाइटेंड नहीं हुआ था, मुझसे पहले की बात, उससे पहले वर्ष की बात है, आप ये कह रहे। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या आएगा, जाओ यहां से। बाबा मैंने लड़की की शादी करनी है, बता दो, आप सब किसी को बता देते हैं, दुनिया भर के लोग आपसे पूछ के जाते हैं, और मैं पक्के सोर्सेस से पूछ के आया, कोई और नहीं है बताने वाला, आप बता दो, कृपा करो। कहते नहीं, मेरी मिन्नत है, लड़की की शादी है, देखो बेटियां सबकी सांची होती हैं, गरीब आदमी। मैंने कहा ये वस्त्र डाले हो आप, साधु वस्त्र, क्यों बदनाम करते हो इन्हें? साधारण व्यक्ति हो तो फिर ये वस्त्र क्यों डालते हो? कहते ये तो डालना पड़ता है, हम ये चौकी वगैरह का काम भी करते हैं, हम बताते भी हैं लोगों को, पूछे वगैरह भी देते हैं, लोग हमारे पास इकट्ठे होते हैं हर वीरवार के वीरवार, बृहस्पतिवार की बृहस्पतिवार। हम रात को चौकी लगाते हैं, सारी रात जागते हैं, लोगों को बताते हैं। तो मैंने कहा कि तुम लोगों को बताते हो, सट्टा मुझसे पूछने आते हो, क्या नंबर आएगा सुबह? कहते हाँ बाबा, वो आप जानते हैं, पेट का मसला है, आप नंबर बता दो। मैं बहुत सुराग लेके आया हूं, हर तरफ आपकी महिमा है। मैं गंगानगर से पूछ के आया हूं, कोई बता सकता है तो वह व्यक्ति बता सकता है, आप उसके पास चले जाओ, बड़ा पूछ कर आया हूं। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, तुम जाओ, आज मुझे नहीं पता, तुम जाओ, अपना एड्रेस बता दो, जब मुझे पता होगा मैं आदमी भेज दूंगा आपके पास। उन दिनों में फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, मोबाइल फोन तो बिल्कुल नहीं हुआ करते थे, दूसरे फोन हुआ करते थे। तो मैं थोड़े तल्ख अंदाज में बोला, बाबा तुझे इसका हर्जाना देना पड़ेगा, बहुत हो गए। मैंने कहा कमाल है, अरे मांगना वो भी अकड़ से, ऐसा नहीं होगा, तुम जाओ यहां से, तो तुम करना चाहते हो तुम्हारी इच्छा, जाओ, मेरे पास आज नहीं है, होगा बतला दूंगा जब मैंने आपसे कहा। कहते नहीं मैं तो आज लेके जाऊंगा, तो फिर मेरे पास नहीं है, जाओ। चले गए पांव पटकते हुए। कोई यही 5-4 दिन 7 दिन बीते होंगे। दोपहर का बेला, करीब 11-12, उसमें थोड़ा सा गौशाला से जल्दी आ गया था, मुझे थोड़ा सा काम था। मैंने कोई पाठ रखा हुआ था, उस सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ मेरा एक शिष्य मेरे पास था, 1-2 शिष्य और भी बैठे थे। अचानक जैसे किसी ने मेरे सीने में चाकू गिरो दिया और सारा कमीज खून से लथपथ। अचानक ये क्या हुआ? मैं कहीं गिरा भी नहीं, कहीं मेरे अस्त्र भी नहीं लगा, कोई चाकू, कुछ और नुकीली चीज। मैंने झट से अपना कमीज खोला, बटन, और देखा तो बड़ा सा घाव और खून सारा भीग चुका था कमीज।
उन दिनों में मुझे संगारणी वगैरह की शिक्षा दी जा रही थी। ये उन दिनों की बात है, मैं सीख चुका था, लेकिन मैंने उसका प्रयोग कभी नहीं किया था। मैं सोच रहा था ये क्या हुआ, लेकिन बड़ी मुश्किल पेश आई। मैं डॉक्टर के पास गया, उसने देखा घाव गहरा नहीं, स्पिरिट वगैरह आयोडीन वगैरह लगा के उसने क्रीम लगा दी, मुझको दवाई दे दी खाने के लिए, जाओ कोई बात नहीं, टाँके वगैरह की आवश्यकता नहीं। खून बहुत निकला, खून था भी बहुत ज्यादा। तो मैं वापस आ गया, दर्दनाशक दवा ले ली, रात को सो गया। मुझे कुछ मालूम नहीं था क्या हुआ। मेरे पास मेरा शिष्य बैठा, पूछ रहा था क्या हुआ। मैंने कहा कुछ गलत हुआ है, किसी ने कुछ फेंक दिया है। तो मुझे पूछने लगा उस्ताद जी क्या ऐसी तालीम होती है? मैंने कहा बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती, ये तुमने देखा नहीं? तो मेरे पास ही तो बैठे थे, कितना खून निकला, और कमीज बंद बटन, और एकदम से सारी खून से भर गई। हाँ ये तो मैंने देखा। रात्रि को मैं सो गया, नींद आ गई मुझे। सुबह सुबह वही 5 बजे का वक्त। मुझे दृष्टांत स्वप्न जैसा दृष्टांत होता है, उसमें शंकर जी प्रकट हुए। मुझे कहने लगे ये कर्णपुर थेड़ी का एक व्यक्ति है, संघारणी कृत्या को जानता है, सिद्ध नहीं किए हैं, इसके ऊपर वापसी संघारणी छोड़ दो, अन्यथा ये तुम्हें मार देगा। मेरी जाग खुल गई। करीब वही 5 जिस मुहूर्त की मैं बात किया करता हूं, ब्रह्म मुहूर्त, वक्त वही 5 बजे का। छोटा सा दृष्टांत, कर्णपुर थेड़ी का व्यक्ति है, संघारणी कृत्य छोड़ी गई है, तुम्हारे कवच होने के कारण बचाव रह गया, इस व्यक्ति पर उल्टी संघारणी कृत्य छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें मार देगा। हालांकि मुझे पता था कि संघारणी कृत्य से ऊपर कोई संघारणी चीज नहीं होती, लेकिन बाबा क्यों कह गए ये मुझे पता नहीं। मैं जानता था करना, लेकिन मुझे अलर्ट मिल चुका था, इससे पहले मैंने कभी प्रयोग नहीं किया था। उस बाबा के पास यहाँ के एक मिस्त्री, जो चेन्नई के मिस्त्री होते हैं, वो मेरे पास भी आता था। कोई बात पूछनी होती, कोई मुहूर्त निकालना होता, मेरे पास आ जाते, बातें चीतें भगवान की करते रहते। तो मुझे अक्सर वो नाम लेते कि मैं कर्णपुर थेड़ी गया था। मैंने उससे पूछा बुला के कि ये कर्णपुर थेड़ी तुम जाते हो, ये व्यक्ति कौन है? उसने सारा हुलिया बताया। मैं बिल्कुल पहचान गया कि वही व्यक्ति। कमाल है, इतनी विद्या लिए फिरता है, मुझ तक पर इसने अटैक कर दिया, और ये पैसा मांग रहा है। लड़की की शादी के लिए इसके पास पैसा नहीं। बड़ी हैरानी हुई मुझे, लेकिन मैंने बाबा की बात को सिर माथे रखा। मैंने संगारणी कृत्या का सारा सामान इकट्ठा किया, और सायं 5 बजे के करीब मैंने वो सारा प्रोसेस, तो मैंने सीखा हुआ था। मैंने करीब 700 सिद्धियों का प्रोसेस सीखा, जो कि मैं आज भी जानता हूं, बाकायदा कैसे क्या करना है।
मुझे मेरे चैनल में ही बहुत से मित्रों ने कहा है कि आप अलग से चैनल बनाकर उस पर ऐसी चीजों की सिद्धियों तो डालो 700 के करीब। मैंने कहा लोग पहले ही बहुत दुखी हैं, भून देंगे एक दूसरों को। अगर ये विद्या सार्वजनिक हो गई, गायत्री का हाल नहीं देखा आपने? मैं ऐसा मूर्खता पागलपन कभी नहीं करूंगा। हाँ, कुछ कुछ बातें ऐसी जबकि लोगों को बताने वाली हैं मानवता के भले के लिए, वो मैं बताऊंगा। कभी कभी इसी चैनल पर बोल दिया करूंगा, क्या खास बात है। तो मैंने 4:30 के करीब एक अशुभ अविचार कर्म करने के लिए भी वेला होती है। वो वेला मैंने देखी, उस वेला में मैंने काम कर दिया क्योंकि मुझे अलर्ट मिल चुका था। तो मैंने उस मिस्त्री से कहा, उनका नाम था, नहीं बताऊंगा, अब वो नहीं है, लेकिन मेरे घर के राजमिस्त्री थे वो। कोई काम करवाना होता मैं उसको ही बुलाता। मैंने कहा जाके देखो उस आदमी का कोई पता ठिकाना लेके आओ, क्योंकि मेरे पास उसकी तस्वीर नहीं थी और यह प्रक्रिया करने के भीतर उसका तस्वीर का इस्तेमाल जरूरी होता है। मेरे पास तस्वीर नहीं थी, सिर्फ उस व्यक्ति का नाम था। वह व्यक्ति गया, मैंने उसे किराया भाड़ा दे दिया, वो चला गया, जाके पता करके आया। एक दिन रुका, उसके कोई रिश्तेदार थे वहां पर। दूसरे दिन आया मेरे पास सीधा, मुझे कहने लगा बाबा वो आदमी गुजर गया, मर गया, पता नहीं लगा कैसे मरा, लेकिन उसके शरीर से खून निकल रहा था मुख से जब वो मरा। कारण का नहीं पता लगा। कोई कहते हैं जहर खा लिया, कोई कहते हैं कुछ हो गया, कारण तो मुझे मालूम था। ये हुआ। लेकिन मुझे करना पड़ा, मैं मजबूर हो गया। जब मेरे इष्ट ने मुझसे आके बोल दिया तुम्हारी जान को खतरा है, तुम ये कर दो अन्यथा वो तुम्हें मार देगा, उस वक्त तक मैं एनलाइटेंड नहीं हुआ था। सिर्फ ट्रेन की घटना घटी थी, इन चीजों का मुझे पता था, बाकायदा मुझे विश्वास ही नहीं था, पक्की श्रद्धा थी कि ये चीजें होती हैं निश्चित रूप से। ऐसी घटना घटी। एक और छोटी संघार नहीं होती। मेरा एक मित्र परेशान होकर मेरे पास आया, उन्हीं दिनों की बात है करीब करीब, लेकिन तब ये 6 जून की घटना घट चुकी थी। उसके बाद सर्दियों के दिन थे। मेरे पास आके रोने लगा, मित्र था मेरा। मैंने कहा क्या हुआ? कहता वह व्यक्ति मुझे बहुत तंग करता है, अगर उस व्यक्ति ने मुझे तंग करना ना छोड़ा आई विल कमिट सुसाइड, मैं आत्महत्या करूंगा। मैंने कहा क्यों, क्या बात है, क्या तंग करता? उसने सारी अपनी व्यथा क्या सुनाई। वह व्यक्ति ठीक था, मेरा मित्र ठीक था, और थोड़ा मैं भी अभी अज्ञानी था, मुझे ज्ञान नहीं हुआ था अभी तक। मैं इन चीजों को सहज ही समझता था, थोड़ा कभी कभी तो खेल में ही ले लेता इन बातों को। तो वह ज्यादा कहने लगा। मैंने कहा अच्छा तुम ये करो, ये छोटी संगारनी होती है, जल्दी जल्दी नहीं, कम से कम मरने में 1 महीना लग जाएगा। तुम्हें बता देता हूं, तुम ये प्रयोग कर लो। कोई आपके घर के आसपास खाली प्लाट है? कहता है, सामने है मेरे घर के पास, मेरे घर के साथ नहीं,
सामने है बिल्कुल खाली। शाम को सूरज छुपते वक्त वो क्रिया करनी होती थी, और क्रिया भी करनी होती थी 21 दिन लगातार। 2 मिनट की प्रक्रिया थी सिर्फ, उसमें थोड़ी सी सामग्री इस्तेमाल होती थी। आज के वक्त से देखा जाए तो 2 रुपए की सामग्री बनती है, आज की दृष्टि से देखा जाए। रोज थोड़ी सी धरती में जगह, टोवा, खड्डा खोद के उसके भीतर वो चीजें रखनी होती थी और कुछ मंत्र बोलना होता था। 2 मिनट से ज्यादा की प्रक्रिया नहीं, रोज करना था, 21 दिन तक लगातार करना था। मैंने कहा कर लोगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल, मेरी जान को खतरा है, मुझे मार देगा, इससे अच्छा कि मैं खुद मरूं कि उसको मार दूं, ज्यादा अच्छा होगा। मैंने कहा ठीक है, फिर चलो शुरू हो जाओ। शुरू हो गया। वह व्यक्ति बीमार हो गया। 21 दिन के बाद बाहर ले जाया गया। कैंसर था। कैंसर का हॉस्पिटल आसपास कहीं नहीं था उस वक्त में। शायद लुधियाना पीजीआई या एम्स दिल्ली में होता होगा, लेकिन वो उसको राजस्थान में कहीं दिखा के लेके आए। कैंसर ज्यादा बढ़ गया और शायद 20-25 दिनों में उनकी मौत हो गई। ये बातें मैं तो साझा कर रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा। आपके सब भयों को दूर करने वाला व्यक्ति आपको डरा सकता भी नहीं, इस बात का आप बखूबी ध्यान रखना। लेकिन सत्य बताने से गुरेज भी नहीं करना चाहिए। ये चीजें होती हैं। मैंने अपने जीवन के ये दोनों एक्सपीरियंस, तीनों एक्सपीरियंस मैंने बताए, ये मेरे जीवन से संबंधित है। किसी की सुनी सुनाई बातें मैं आपको नहीं बता रहा। काला इलम, ब्लैक मैजिक, इस तरह की चीजें बिल्कुल हैं, सावधान रहना। विशेषकर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। बाहर से कहीं भी जाओ जहां आपको शत्रुता का अंदेशा हो, उस घर की आप चाय मत पीना। मैं 2 बार लपेटे में आ गया इस बात से। आफ्टर एनलाइटनमेंट 2 बार लपेटे में आ गया। 2015 में, 2014 में मेरे को किसी ने घर पे बुला लिया, यहीं मेरे निजी शहर में। मित्र था। हम बातें करने लगे। उसकी घरवाली बीमार रहती थी। उसने मुझसे पूछा कि इसकी क्या तकलीफ है, बताओ ठीक हो जाएगी। इस बहाने उसने मुझे चाय पिला दी। तो मैंने कहा कि ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन पूरी ठीक नहीं होगी। मैं ये बात बता के बाहर आया तो मुझे चक्कर से आने लगे। आके मैं लेट गया। कई दिन चारपाई पे पड़ा रहा, करीब 10 दिन। किसी ने मुझे सुजेशन दिया कि आप ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट कराया तो 7 ग्राम खून, मेरे तो खून ही 16 ग्राम था। खून बहुत था, हाथों की उंगलियों से लगता था कि खून बाहर निकलेगा, हथेलियों से। उसका मुझको फोन आया, मुझे तब मोबाइल फोन थे, कि क्या हुआ शर्मा जी आपको? मैंने कहा क्या हुआ? कहता ये खून कैसे घट गया एकदम से? मैंने कहा क्या है? कहता 7 ग्राम खून है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने खून बढ़ने की दवाई लेनी शुरू कर दी, हीम अप वगैरह। मैं जानता था, खुद भी डॉक्टर हूं। डॉक्टर से कंसल्टेशन भी किया, इंजेक्शन वगैरह भी लगवाए, कुछ जिगर के इंजेक्शन भी लिए, न्यू हेपेटेक्स वगैरह।
तो खून मेरा करीब करीब ठीक आ गया। लेकिन जैसे ही मैं ठीक हुआ, ठीक होने के करीब था, मेरे घर में आकर किसी व्यक्ति ने मेरी चाय में वो सामान करा दिया। शक तो मुझे थोड़ा सा हुआ, लेकिन विश्वस्त व्यक्ति ही वो इतना था कि मैं पूरी शंका ना कर पाया। सुबह सुबह का चाय पी रहा था मेरा हिसाब था मैं चाय बहुत ज्यादा मात्रा में, पूरी बड़ी गड़वी भर के चाय क्यों पीता सुबह सुबह, थोड़ी सी तेज बत्ती करके। और मैंने देखा कि वह व्यक्ति कोई चीज मेरी चाय में गिरा रहा था। लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो वो कहता यहां मक्खी बैठी थी, मैं मक्खी उड़ा रहा था। झूठ बोल गया। जैसे ही मैंने चाय पी, मेरा फिर वही हाल हो गया, चक्कर। वही चीज जो आम उपलब्ध है, बताऊंगा नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी से परेशान है। ऐसी चीजों को बताता नहीं। फार्मूलाज हैं, मेरे ही फार्मूलाज मेरे ऊपर ही बरत गया। फिर मैंने टेस्ट कराया, खून मेरा रह गया 3 ग्राम, 3 से 2 ग्राम। लेकिन मैंने अपने प्रयास से, क्रिया योग करके और काफी प्रयास से वह खून ठीक कर लिया। उन दिनों में मैंने अपनी आंख का ऑपरेशन कराया था, जिस आंख पर मेरे बुल वर्कर लगा था। वर्जिश करते वक्त उस आंख का ऑपरेशन हुआ। अभी ठीक ही हुआ था तो ऐसा कांड हो गया। 2 बार मैं धोखा खा चुका। विशेषतया चाय, दूध वगैरह, पानी वगैरह आप बाहर से मत पिया करो। जहां पर आपको शक हो कि यहां कुछ संदेह है, वहां से चाय, पानी, दूध वगैरह नहीं लिया करो। खाने की कोई चीज मत खाया करो। ये आपके लिए विशेष इंस्ट्रक्शंस है। आपने प्रश्न पूछा है तो मैं आपको पूरी सावधानी भी बता देता हूं, गलती में मत रहिए। मैं आपको बिल्कुल सही बात बताता हूं। मैं आपको भय मुक्त सदा ही करता रहा हूं, और अगर ये चीज ना होती तो मैं आपकी भ्रांति को तोड़ देता कि नहीं होती। मत फिक्र करो, जो चाहे जहां चाहे खाओ, जो चाहे जहां चाहे जाओ। ये तो मैं कह दूंगा, जहां चाहे जाओ, शमशान में जाओ, कहीं जाओ, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। वहां सभी रूहें चली जाती हैं मरने के बाद। कोई अस्थियों में उलझ गया, कोई घर बार के मोह में उलझ गया, कोई इधर उधर शमशान घाट में बहुत, जैसे आप कहते हो कि रात्रि को भूत बोलते हैं, नहीं नहीं, मैंने बहुत साल तक शमशान साधना की है। वहां कोई ज्यादा रूहें नहीं होती, बहुत कम मात्रा में कहीं कोई आ गई। ये मेरी खुद की जिंदगी के साथ बीता हुआ वाक्य है। टूना टोटका वगैरह तो मैं अनंत बार देख चुका हूं, अनंत बार देख चुका हूं, जिसका मैं गणना ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस चीज का स्पेशलिस्ट माना जाता था। तो ऐसे व्यक्तियों से मेरे संबंध होते रहते थे और मैं देखता ही रहता था कि ऐसा कुछ किसी ने किया, कराया वगैरह वगैरह। ये सब मैं देखता रहता था। दूर भी कर दिया करता था, इलाज भी कर दिया करता था, सब कुछ कर दिया करता था उस वक्त में। लेकिन उसके बाद मैंने ये सारा काम छोड़ दिया
क्योंकि जो अपने ही व्यक्ति मेरे साथ ऐसा मारने तक का षड्यंत्र रच गए, और मैं किस पर विश्वास करूं? सब चीजें होती हैं, लेकिन याद रखना, सब चीजें होती हैं लेकिन करने वाले गलत हो गए। आज ठीक करने वाले भी नहीं मिल रहे, आज गलत करने वाले भी नहीं मिल रहे। आप एक बात ऐसी नहीं है कि ठीक करने वाले नहीं मिल रहे, आज गलत करने वाले भी नहीं मिल रहे। वो भी नाजायज पैसा लेके कह देंगे हमने कर दिया, होता कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास विद्या लुप्त है। ठीक करने वाले भी कहेंगे कि मैंने कर दिया, नहीं हुआ, उनके पास विद्या नहीं है। कोई कोई बिरला बिरला व्यक्ति बचा है। इसलिए आपको मैं एक चेतावनी के रूप में, अलर्टेशन के रूप में, होशियार रहिए। ये चीजें होती हैं। मेरी दृष्टि से ऐसे व्यक्ति तो कम बचे होंगे, हैं, इतनी बेफिक्री अच्छी नहीं। ऐसे हैं जो कुछ छोड़ देते हैं किसी के ऊपर कोई चीज, लेकिन ज्यादा लोग आजकल कुछ गलत चीजें तंत्र मंत्र से शोधी हुई खिलाने के जरूर फार्मूलाज उनके पास हैं। आम जनता में काफी प्रचलित हैं ये चीजें, लेकिन घबराने की बात नहीं। प्रत्येक व्यक्ति इसको जानता भी नहीं। आज सभी विद्याएं लुप्त हो रही हैं, तो इससे चिंता मत लेना। हाँ, वैर पालना भी ठीक नहीं। इसलिए आपसे पहले तो मैं अनुरोध ये करूंगा, सबसे प्रेम पूर्वक रहो। उसके बाद आपसे अनुरोध करूंगा कि आपका चाहे कोई कितना भी प्यारा हो, उसके हाथ की कोई चीज जरा भी शक हुआ वह मत खाना। आपको नहीं पता कैसे कैसे स्लो पॉइजन आते हैं। मैं तो विज्ञान पढ़ा व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं, और विज्ञान के साथ साथ मैं तंत्र को भी जानता हूं बड़ी अच्छी तरह से। तंत्र में बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको शमशान घाट से मिल जाएंगे, और वह किसी विशेष विधि से अगर किसी को खिला दिए जाए तो उसको बचना करीब करीब नामुमकिन है। आपने देखा होगा आज भी ये रिवाज है, जब हम मुर्दे को जलाते हैं तो उसकी एक हड्डी तोड़ के एक तरफ रख जाते हैं। आज भी रिवाज है, कुछ कुछ जगहों पे उस मुर्दे की एक हड्डी हम तोड़कर कहीं अन्य छिपा आते हैं जहां वो ढूंढने से भी ना मिले, जिसका किसी को पता ना हो। जब सभी चले जाते हैं तो वह अकेला व्यक्ति उस हड्डी को जाके कहीं रख आता है। जब फूल चुगे जाते हैं तो वह हड्डी वहां से निकाल के ले आता है और फूलों की पोटली में रख देता है। ये रिवाज कहां से शुरू हुआ? एहतियातन। आज ऐसे व्यक्ति हैं नहीं, लेकिन कोई कोई मिल जाएगा आपको। उनको सेवड़े जगाने वाले लोग कहते थे। मरे हुए मुर्दे को उठा देना और उससे गलत काम लेना, ऐसी विद्या है, प्राचीन विद्या है। मैंने ये विद्या सिद्ध की हुई है, लेकिन मैंने की कभी नहीं, इसका प्रयोग कभी नहीं किया। मुझे सिखा दिया गया था। 700 विद्याएं मुझे मेरे भाई और श्रीनिवास ने, और एक व्यक्ति और थे जो कि मुझे ज्ञान उपदेश देके गए थे, ध्यान के भीतर जाने का। ये एक तिकड़ी थी। एक चौथा व्यक्ति कभी कभी आ जाता था, लेकिन मुख्य काम इस तिकड़ी का था। 2 तांत्रिक विधियां, एक भीतर जाने की विधि, ध्यान की विधि, और चौथा व्यक्ति कभी कभी आके हमें सलाह दे जाता था। वो ज्यादा ज्ञानी था, उसके पास वक्त बहुत कम था।
सो इन सब को इकट्ठा मिला के इन सभी ने मुझे ज्ञान देने में बड़ी सहायता की। मैं इन्हें गुरु रूप में भी मान सकता हूं। इतना कुछ इनकी तरफ से मिला, सभी तरफ से ज्ञान इकट्ठा होता चला गया। यही कारण है कि मुझे इतनी सारी बातें पता है। सो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आज के वक्त में ऐसे लोग मिलने नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन हैं। असंभव नहीं हम कह सकते, हैं। बच के रहना आवश्यक है। अपने काम से काम रखो, झगड़ा मत फैलो। कौन क्या कर दे किस वक्त, किसी के पास क्या है कोई पता नहीं। अब वह व्यक्ति जिसे मैंने ये विद्या दी थी, जो मैंने आपको बताया कि उसके कैंसर हो गया, आज भी जिंदा है। पता नहीं उसने आगे कितने लोगों को बताया। मैंने उसको बता के आगे ये कहना भी भूल गया कि भी आगे मत बताना। अगर समझदार होगा तो नहीं बताया होगा, अगर समझदार नहीं होगा, मूर्ख होगा तो बता दिया होगा। मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन आगे से मैंने कभी ऐसी बात किसी को नहीं बताई। ये भी एक पाप करते हैं, किसी को पाप का मार्ग दिखलाना, ये भी गलत है। ये भी कर्मों का एक बोझ पड़ जाता है। तो इनसे सावधान रहना, बच के रहना। ये चीजें होती हैं। मेरी जीवन से जुड़ी बातें ही आपको बताएंगी। किसी की देखी सुनी बातें मैंने आपको कोई नहीं बताई, क्योंकि आपने प्रश्न मेरे से पूछा। और मेरी आदत नहीं किसी शास्त्र से, किसी व्यक्ति से सुनी सुनाई बात आपको बता दूं। जो मेरे जीवन में घटी वैसे वैसे बिल्कुल वैसे ही मैंने आपको व्याख्यायित कर दूं। सो इन्हें भय के रूप में मत लेना, लेकिन आराम से जिंदगी को जीना। किसी से बैर मत बांधना। अगर आपको किसी व्यक्ति के ऊपर शक है तो उससे आप संबंध तोड़ देना। उसके हाथ का खाना पीना ये सब छोड़ देना। वह व्यक्ति कभी भी, आज कलयुग है, कलयुग अंधेरे का युग है, काला युग है। हृदय में अंधेरा है सबके, काला शब्द से कली बना। कली युग है, अंधकार है मन में, अंधकार है खोपड़ी में। चेतना किसकी जागती नहीं, कोई किसी को ज्ञान देकर राजी नहीं। इसीलिए तो आज ज्ञान के पैसे मांगते हैं लोग। ज्ञान को दाम लेके बेचा जाता है और वो ज्ञान भी नहीं होता। इस बात के लिए आप जिस पर आपको शंका हो जाए उससे थोड़ा गुरेज रखना। मैं व्यक्ति के भीतर भेदभाव खड़े करने के नियत से आपको नहीं बोल रहा हूं। मेरी नियत तो यही है कि सभी मिलजुल कर प्रेम प्यार से रहें, भाईचारा सभी का कायम रहे। लेकिन आपको अलर्ट करना आवश्यक है, क्योंकि आपने पूछ ही लिया। ये 300 कुछ व्यक्तियों ने मुझसे प्रश्न पूछे, मैं नकारता गया, लेकिन आज मुझे बोलना ही पड़ा, क्योंकि इतने ज्यादा लोग थे इसको पूछने वाले कि आज मुझे बताना ही पड़ा। क्योंकि ये भ्रम भी आपके भीतर बना रहता, आप दुविधा में ग्रस्त रहते, आप लुटते रहते, किसी को पता नहीं क्या है क्या नहीं। ये होती है। लेकिन इसको ठीक करने वाला आज कोई आदमी है, बिल्कुल बीज नाश नहीं हुआ है। इन चीजों को करने वाला भी आज कोई ना कोई है, बीज नाश नहीं हुआ है। इन सब चीजों को, इन 700 सिद्धियों को मैं जानता हूं बड़ी अच्छी तरह से।
लेकिन मैं करता नहीं हूं। जो मैंने एक दो उपद्रव किए गलती से, वो मैंने आपके सम्मुख रख दिया। वो गलती से नहीं किया, वो मेरे से करवाए गए, उन्होंने ही करवाए, मैंने नहीं किया। मेरी भावना ऐसी है ही नहीं। और मैंने जो अपने हाथ से किया वो अज्ञानता में किया। आफ्टर एनलाइटनमेंट मैंने कभी कुछ नहीं किया। सावधान रहना, चीजें होती हैं, मैं साक्षी हूं, मैं इस चीज का गवाह हूं, मैं जानता हूं। इतने बेफिक्र मत हो जाना। अगर कोई आपसे पूछे जहर है तो आप कैसे कह दोगे? जानते हो कि जहर है, बिल्कुल है, सल्फास है और 100 तरीकों के जहर है। कैसे कह दोगे नहीं है? बेफिक्र होके खा जाना जो कुछ आ जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, मैं जानता हूं ये हैं, इसलिए बेफिक्र मत रहना। जहां भी कहीं तसल्ली हो वहां ठीक, जहां गैर तसल्ली हुई, जरा भी शक हुआ, वहां सावधान। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। धन्यवाद।